अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अलीयुल हकीम करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, कुछ लब कुशाई के कब्ल बुजुर्गों के दस्तूर के मुताबिक ख़ास तौर से अहले सुन्नत वल जमात का ये दस्तूर रहा है कि कुछ भी नेक काम करने के पहले दरूद पाक का नजराना अक़ीदत बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की ये एक अहले सुन्नतुल जमात का ये दस्तूर है, तरीका है। और क्यों न हो हमने सुना, जो उस्ताद मुहतरम जो हमें पढ़ाए उन्होंने कहा कि भैया अगर जो है कोई भी नेक अमल करो तो उसके पहले दरूद पाक पढ़ो, और जो भी तुम्हारी तमन्ना है, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, जो भी तुम्हें मांगना है, वो मांग करके फिर आखिर में दरूद भेज दो। फिर आखिर में बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश किया। हमने ये सोचा कि ये ठीक है कि बारगाह रिसालत में हम अपनी ख्वाहिशात तमन्नाओं को पूरी कर, जो हम दुआ मांग रहे हैं या नेक अमल कर रहे हैं, कोई विर्द वज़ाइफ कर रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं, कोई नेक काम कर रहे हैं, उसके अव्वल हुजूर की बारगाह में दरूद भेजना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये आखिर में दरूद भेजने का मकसद क्या है? तो पता ये लगा कि रब तबारक व तआला ने ऐसे बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो दरूद समेटने का ही काम करते हैं, दरूद समेटने का ही काम करते हैं। एक रावी तो यहाँ तक के फरमाते हैं कि अगर कोई उम्मती अपने आका और मौला पर एक मर्तबा भी अगर दरूद भेजा तो अल्लाह ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, जैसे ही आपने जो है दरूद भेजा, दरूद पढ़ा, वो फरिश्ता फौरन जो है जन्नत की तरफ रवाना होता है, जन्नत की तरफ रवाना होता है। वहां पहुंचकर उस मकाम पे ठहरता है जहां पे हम और आप अपनी जबान में कह लें एक तालाब नुमा है, और उसके किनारे, उस तालाब के किनारे एक दरख्त है। उस दरख्त में एक फरिश्ता है जो मुर्गाबी शक्ल का है, मुर्गे की शक्ल का। वो उस दरख्त की डाल पे बैठा रहता है। जैसे ही ये फरिश्ता तुम्हारी दरूद लेकर वहां पहुंचता है और वो सदा बुलंद करता है कि आज आका अलैहिस्सलाम का फला उम्मती अपने आका पर दरूद भेजा है, इतना सुनते ही
वो मुर्गावी शक्ल का जो फरिश्ता है उस दरिया में गोता लगाता है, दरिया में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है, आप ये चीज़ देखे होंगे जिन लोगों के यहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं, बारिश में जब मुर्गी भीग जाती है उसके बाद में जो है वो अपने परों को झड़ाती है। जिस वक्त में उसके पर झड़ते हैं तो उसमें से लाखों करोड़ों कतरात पानी के जो है बिखर जाते हैं। उसी तरीके से वो मुर्गावी शक्ल का परिंदा उस दरिया में गोता लगाता है और बाहर निकलता है। बाहर निकलकर अपने परों को झड़ाता है। हर कतरे से एक एक फरिश्ता नमूदार होता है और अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होकर उस उम्मती की मग़फ़िरत की दुआ करता है। तो मैं बताने ये जा रहा था कि अव्वल और आखिर में क्या है। तो पता ये लगा कि हम दरूद पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपनी टूटी फूटी हुई तमन्नाओं को बारगाहे खुदाबंदी में जो है हम पेश कर रहे हैं। क्या अल्लाह मुझे ये चीज़ अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे ये चीज़ अता कर दे। तो वो टूटी फूटी हुई जो हमारी तमन्नाएं हैं, देखिए हमारी रसाई खुदा तक तो हो नहीं सकती। जब हमारी रसाई खुदा तक नहीं है तो हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है, हमारी टूटी फूटी हुई आरज़ू है, हमारे ज़बान में वो क़ुव्वत नहीं, वो तासीर नहीं, वो हमारी सदा जो है बारगाह खुदा, क्योंकि हम इतने गुनाहगार हैं, इतने बदकार हैं, इतने स्याहकार हैं, हमारे अंदर में वो क़ुव्वत नहीं, वो ताकत नहीं। तो हम पहले दरूद भेजे, फिर अपनी तमन्नाओं को जो है पेश किया और आखिर में दरूद भेजे। तो ये दरूद जो है ये बिखरते हैं, ये दरूद जो है बिखरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर रखा है कि वो तमाम दरूद को समेटते हैं, तमाम दरूद को समेटते हैं। तो उसी बीच में जो हमारी तमन्ना है, हमारी टूटी फूटी हुई ख्वाहिश है, उसको भी जो है वो दो दरूदों के बीच वो भी सिमट जाता है और वो सीधा बारगाह खुदाबंदी में पेश हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये ऐसी इबादत है दरूद। नमाज अफजल इबादत है, नमाज किसी पे माफ नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारी नमाज मकबूल हो रही है। इसकी गारंटी कोई नहीं देता कि मैंने जो नमाज पढ़ी है वो नमाज जो है, लेकिन दरूद एक ऐसी इबादत है, नमाज का वक्त है लेकिन दरूद पढ़ने का कोई वक्त नहीं है। नमाज का वक्त है कि फजर में फजर पढ़ना है, जोहर में जोहर पढ़ना है, असर में असर पढ़ना है, मगरिब में मगरिब पढ़ना है, लेकिन दरूद एनी टाइम, किसी भी टाइम जो है आप दरूद भेज सकते हो, दरूद पढ़ सकते हो जी। और यही एक ऐसा अमल है, एक अमल यही, नमाज तुम पढ़ते हो, खुदा नहीं पढ़ता। रोजा तुम रखते हो, खुदा नहीं रखता। हज तुम करते हो, खुदा हज नहीं करता। ज़कात तुम देते हो, खुदा नहीं देता। लेकिन ये अमल, ये एक इबादत ऐसी है जिसको खुदा भी करता है और बंदे भी करते हैं। वो कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगों, मैं अपने मलाइका के साथ, अकेला नहीं, अपने मलाइका के साथ मैं अपने महबूब पर दरूद और सलाम भेजता हूँ। ऐ लोगों, तुम भी अमल करो, ये अमल तुम भी करो। ये एक ऐसी इबादत है। तो लिहाजा हमारे जो बुजुर्गों ने है इसी नुस्खे कीमिया को लेकर हम लोगों तक के पहुंचाया
कि कोई भी नेक अमल करने के पहले, कोई भी नेक काम करने के पहले, कोई भी तिलावत करने के पहले, कोई भी अमाल करने के पहले दरूद जो है बारगाह रसालत में ज़रूर भेजिए। तो आइए हम और आप भी जो है कुछ गुफ्तगू करें। इसके कब्ल जो है आका नामदार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े ही अकीदत और मोहब्बत, क्योंकि ये बारगाह रसूल एक ऐसा बारगाह है जहाँ पे अदब 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 अदब। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त में मैं हज में गया, उस वक्त में जब हज में जाना मंजूर हुआ तो एक दिल में बड़े ही ख्यालात पैदा हुए कि मैं बारगाह रसूल में जाऊंगा, ये अर्जी करूंगा, ये पेश करूंगा, वो करूंगा। तमाम मामलात जो है दिल में करवटें ले रही थी। जिस वक्त में मैं हज में गया था उस साल जो है, जो लोग यहाँ पे हैं उन लोगों को मालूम है कि 25 लाख या 25 करोड़ था। दरूद पाक का मैं नजराना अकीदत लेकर के बारगाह रसूल में गया था कि ये जो है बारगाह रसूल में जो है पेश करूँगा। मेरे दोस्तों, जैसे ही मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर मैं पहुंचा, तमाम ख्वाहिशात, तमाम तमन्नाएं, तमाम आरज़ू ये सब कहाँ गायब हुई पता नहीं। सिर्फ जिस्म में लर्जा तारी हो गया, एकदम जिस्म थर थर कांपने लग गया। लोगों, जिस तरीके से तुम्हें मलेरिया का जब बुखार आता है और तुम्हारा जब जिस्म कांपता है, ऐसा आलम मेरे जिस्म का था। पूरा जो है मेरे पैर जवाब दे रहे थे, मेरा जिस्म जवाब दे रहा था। लर्जा तारी हो गया था कि बारगाह रसूल में मैं कैसे जाऊं। मेरे पास में वो अमल नहीं है सरकार, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ। हुजूर, जो आपने जो मुझसे कहा है, जो आपने जो है वो हमें जो हुक्म दिया है, हम उस हुक्म की फरमा बरदारी ना कर सके, हम कौन सा मुंह लेकर के आपकी बारगाह में जाए। तो अदब, जिस वक्त में मैं रोज़ा रसूल के करीब जब मैं पहुंचा, उस वक्त में मेरा हालत ये था, ये कंडीशन बन गई कि मैं अपने पैर को बड़े संभाल करके रख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कदम चलने से मेरे कदम की आहट ना हो जाए, कदम की आवाज में निकल जाए और ये आवाज कहीं बेअदबी में शुमार ना हो जाए, ये बेअदबी में शुमार ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये वो बारगाह है जो बहुत ही अदब का मामला है, बहुत ही अदब का मामला है। हत्ता के मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में, मैंने ये देखा है कि जो मुअज़्ज़म बुजुर्ग जो होते हैं, जो अपने होश और हवास में नहीं होते, जो अपने होश और हवास में नहीं होते हैं, वो खुदा की जात में गर्क रहते हैं। 24 आवर्स जो है वो उसी जात में जो है पना रहते हैं। लेकिन जिस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी जब आता है तो वो भी बेहोश हो जाते हैं, वो भी बेहोश हो जाते हैं, जबकि मुअज़्ज़िब है। तो मेरे दोस्तों, आइए बड़े ही अकीदत, बड़ी ही मोहब्बत के साथ में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए। एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद, भैया खाना खा के बैठे हो यार। अभी तो हमारे आने के कबले इतना जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि पंडाल जो है गूंज रहा था, और दरूद पढ़ने में जो है तुम्हारी क्या जो है उनका पढ़ो दरूद पाक। हज़रात गिरामी,
मैं वैसे फटहा बांस हूँ, मेरा जो आवाज़ है, मैं कोई नात ख्वां हूँ नहीं, लेकिन अब ये छोटे छोटे बच्चे जो है अभी शुरू, जब महफिल पाक की इब्तिदा हुई तो इन लोगों ने बारगाह रिसालत माब में और मनक़बत वगैरह में जो है पेश किए, तो मेरे को भी एक ख्वाहिश हो गई, तमन्ना हो गई, तो मेरी आवाज़ पे नहीं जाइएगा, सिर्फ जो है मेरे दिल की जज्बात पे जाइएगा। पढ़ना चाह रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, बातें आगे उनकी मर्जी है। हाँ, और ये भी देखूँगा कि भाई मैं बड़े बड़े मजलिसों में, बड़े बड़े इजलासों में मैं गया हूँ, जिस वक्त में नात ख्वां जब नात पढ़ता है, मनक़बत पढ़ता है, तो सामईन जो है बहुत नजराना पेश करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि आज मेरे को कितना कौन नजराना देता है। पढ़िए जरूर के पास पीर का आस्ताना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे, बार बार आना जाना सलामत रहे, बार बार आना जाना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे। उनकी बज़्म में विलायत की क्या शान है, उनके बज़्म में विलायत की क्या शान है, पीर से फैज़ पाना सलामत रहे, पीर से फैज़ पाना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे। जश्न शाही नहीं, जश्न शाही नहीं, जश्न दुनिया नहीं, जश्न शाही नहीं, जश्न दुनिया नहीं, उर्स जहांगीरी मनाना सलामत रहे, उर्स जहांगीरी मनाना सलामत रहे। मुझको जन्नत की ख्वाहिश न दोज़ख का डर, मुझको जन्नत की ख्वाहिश न दोज़ख का डर, आपका दोस्ताना सलामत रहे, आपका दोस्ताना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे। इनका जलवा हमेशा निगाहों में है, इनका जलवा हमेशा निगाहों में है, ये अदा आशिकाना सलामत रहे, ये अदा आशिकाना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे। ताज शाही की मुझको
को जरूरत नहीं, ताज शाही की मुझको जरूरत नहीं, आपका आस्ताना सलामत रहे, आपका आस्ताना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे, बार बार आना जाना सलामत रहे। उनके दीदार से मुझको फुर्सत नहीं, उनके दीदार से मुझको फुर्सत नहीं, उनसे आंखें मिलाना सलामत रहे, उनसे आंखें मिलाना सलामत रहे, पीर का आस्ताना मुबारक सलामत रहे, बार बार आना जाना सलामत रहे, पीर का आस्ताना सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हज़रात, वैसे मेरी आवाज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया। अब आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, मैं तो अपने पीर की शान में पढ़ रहा था भाई। किसी को अच्छा लगे तो वाह वाह, किसी को अच्छा न लगे तो वाह वाह। हम जो है उनके गुलाम हैं और अपनी जो तमन्नाएं हैं वो तमन्ना जो है उनकी बारगाह में पेश किए कि हमारे पीर का आस्ताना सलामत रहे। तो मेरे दोस्तों, आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले एक जोरदार नारा हो जाए। मैं नारा बुलंद करूंगा, आप उसका जवाब देंगे या मुर्शिद। आप लोग उसका जवाब देंगे या मुर्शिद। एक नजर करम हो मुर्शिद, एक नजर करम हो मुर्शिद, एक नजर करम हो मुर्शिद, एक झलक दिखा दे मुर्शिद, एक झलक दिखा दे मुर्शिद, दीदार करा दे मुर्शिद, दीदार करा दे मुर्शिद, दीदार करा दे मुर्शिद, एक नजर करम हो मुर्शिद, एक नजर करम हो मुर्शिद, तेरे पीर का सदका मुर्शिद, तेरे पीर का सदका मुर्शिद, एक झलक दिखा दे मुर्शिद, दीदार करा दे मुर्शिद, तेरे पीर का सदका मुर्शिद, एक नजर करम हो मुर्शिद, ख्वाजा रूमी का सदका मुर्शिद, ख्वाजा रूमी का सदका मुर्शिद, झलक दिखा दे मुर्शिद, एक झलक दिखा दे मुर्शिद, एक झलक दिखा दे मुर्शिद, रूमी पिया का सदका मुर्शिद, रूमी पिया का सदका मुर्शिद, ख्वाजा हसन का सदका मुर्शिद, नबी रजा का सदका मुर्शिद, इनायत हसन का सदका मुर्शिद, नबी रजा का सदका मुर्शिद, इनायत हसन का सदका मुर्शिद, या मुर्शिद, एक नजर करम हो, एक झलक दिखा दे, एक दीदार करा दे, एक दीदार करा दे, तेरे पीर का सदका, अबुल उला का सदका, अबुल उला का सदका, हैदरे कर्रार का सदका, हैदरे कर्रार का सदका, शब्बर का सदका, शब्बर का सदका, शब्बीर का सदका, हसनैन का सदका, हसनैन का सदका, ज़हरा का सदका, ज़हरा का सदका, पंजतन का सदका, अपने पीर
का सदका, या मुर्शिद, अपने पीर का सदका, या मुर्शिद, एक नजर करम दे, या मुर्शिद, एक झलक दिखा दे, या मुर्शिद, दीदार करा दे। या मुर्शिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, उर्से जहांगीरी, मुबारक हो, मुबारक हो, उर्से जहांगीरी, मुबारक हो, मुबारक हो। नारे तकबीर। अल्लाह दरूद पाक पढ़ लीजिए। सैयदना व मुर्शिदना मोहम्मद व आले सैयदना व मुर्शिदना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। हजरात गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला का जो जुमला है वो खबरदार थे। आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक की जो पोल, बिजली के जो खंभे हैं, उन खंभों में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें एक खोपड़ी बनी होती है, इंसानी खोपड़ी। उसमें गोश्त लगा हुआ नहीं रहता, सिर्फ हड्डी का ढांचा होता है और उसके नीचे जो है दो हड्डियां इस तरीके से रहती हैं और उसमें लिखा रहता है खतरा। क्या लिखा रहता है? खतरा। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो है बता दिया कि इसमें जो है 11 kV का जो है करंट दौड़ रहा है। कितना? 11 kV। हमारे यहाँ पे भी 11 kV वाले हैं बगदाद में। तमाम औलिया अल्लाह के पुश्तों पर उन्हीं के कदम हैं। तमाम औलिया अल्लाह के पुश्त पर उन्हीं के कदम हैं। वो भी जो है 11वीं वाले हैं, 11 kV। वहीं से तमाम जितने जो ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर से मुराद ये औलिया उज़्ज़ाम बुजुर्गाने दी जहां से सप्लाई होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो आ रहा है करंट वो सीधा 11 kV वाले का आ रहा है। मेरे दोस्तों, ये वही गौसे आजम है, ये वही गौसे आजम है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 500 साल बाद गौसे आजम का ज़हूर होना है। इस गौसे आजम इस दुनिया फानी में तशरीफ लाएंगे, इस दुनिया में आप पैदा फरमाएंगे। लेकिन 500 साल पहले, 500 साल कबल सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुतालिक क्या फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। हुजूर हमेशा जब माँ फातिमतुज़ ज़हरा अली मुर्तज़ा के घर जब तशरीफ ले जाते तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि छोटे थे, सरकार उनसे बहुत मोहब्बत करते, उनको गोद में उठा लेते, उनके गर्दन मुबारक को जो है बोसा देते, उनके पेशानी को बोसा देते, उनको खिलाते। ये हमेशा का मामूल था। जब उस दिन जब पहुंचे तो मामूल के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन को गोद में न उठाया, बल्कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, उनको बोसा दिया, उनसे लाड़ किया, उनसे प्यार किया। ये मंजर अली और फातिमा ये देख रहे हैं। बोले आज हुजूर
को हो क्या गया, मामूल के खिलाफ आज हसन को जो है बोसा दे रहे हैं, आज हजरत हसन को जो है मोहब्बत कर रहे हैं। जब नहीं रहा गया तो आपने दरियाफ्त किया। बोले कहे सरकार ये कौन सा मामला है? बोले कहे सुनो, आज जिब्रील मेरे पास में आए थे, उन्होंने मुझको पैगाम दिया है, खुदा का पैगाम आया हुआ है। क्या पैगाम आया हुआ है? कि ये हुसैन जो है, हुसैन की नस्ल में तमाम औलिया अल्लाह होंगे। हुसैन की नस्ल में तमाम औलिया अल्लाह होंगे। और जिस तरीके से नबियों में जो मेरा मकाम है, वही मकाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का होगा, जो आज से 500 साल बाद वो इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आएगा और वो हसन की औलाद होगा, वो हसन की औलाद होगा। ये आका फरमा रहा है। और सुन लीजिए, नींद तो नहीं आ रही है ना? अगर नींद आ रही हो तो फिर भाई साहब पढ़ा जाए, वरना अभी आपके सामने हमारे मौजूद मेहमान हाफिज जाहिद जाहिद हुसैन साहब, इन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को कुछ नसीहतें, कुछ आपने उनकी तकरीर सुनी, उससे कुछ ना कुछ आप लोगों को हासिल होगा। तो अगर जो है मामला अगर नींद का अगर आ रहा हो तो गुफ्तगू को समेट दिया जाए, और नहीं तो अगर सुनने का इरादा है तो फिर थोड़ा सा टाइम लूँगा। क्या बोल रहे हो? सुनने के मूड में हो तो एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। गौसे आज़म अभी पैदा नहीं हुए, इस दुनिया फानी में तशरीफ नहीं लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना जुब्बे मुबारक, अपना पैरहन जी, या सीधे सीधे जुमले में कह लीजिए अपना जोड़ा मुबारक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अता किया। बोले इसको ले जाओ, करन चले जाओ, और करन में मेरा एक दीवाना है, उसे इसको दे दो, और मेरे उम्मतियों की मग़फ़िरत की दुआ की दरखास्त करना। और फरमाइए, आज जो हम मज़ारों पे जो जाते हैं, बुजुर्गान दीन और निज़ाम की बारगाह में जो जाते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, हजरत उवैस करनी एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि उस दौर में होते हुए भी आप जो है सहाबी का आपको दर्जा न मिला। न मिलने का सबब यह है कि आप जो है इन ज़ाहिरी आंखों से बारगाह रसूल, दीदार रसूल जो है आपने नहीं किया था, क्योंकि उनकी वालिदा थी, काफ़ी ज़ईफ़ थी, उनको खिदमत की ज़रूरत थी, लिहाजा वो अपनी माँ की खिदमत करते रहे, वो बारगाह रसूल में ना पहुँच सके थे। इसलिए आपको सहाबी का मर्तबा नहीं है, लेकिन विलायत के बहुत बड़े मनसब पर आप फायज हैं। और एक बात आपको और भी बता दूं, एक बात आपको और भी बता दूं, इस्लाम के अंदर उम्मते मोहम्मदिया का सबसे पहला मुअज़्ज़ब बुजुर्ग का नाम हजरत उवैस करनी। हजरत उवैस करनी वो जो है उम्मते मोहम्मदिया का के सबसे पहले मुअज़्ज़ब बुजुर्ग है। दाहिर गुफ्तगू लंबी होगी, आप जो है तशरीफ लेकर के दोनों सहाबा उनकी, हाँ तो मैं ये बताने जा रहा था कि ये हुजूर का फरमान है
किनसे बोल रहा है, किनसे फरमा रहे हैं? अपने सहाबाओं से। 4 यार, और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौलाए कायनात, ये 4 यार हैं। इन 4 यारों में से 2 सहाबा जो बहुत ही जलीलुल कद्र, बहुत मर्तबे वाले, मौलाए कायनात के बारे में तो यहां तक के फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा। यानी कि अगर मुझ तक के पहुंचना हो तो अली नाम के दरवाजे से गुजरोगे तब तो मुझ तक के आ पाओगे, वरना नहीं। अरे भाई, कोई घर है, कोई शहर है, उसका एक दरवाजा होता है। अगर दरवाजे से अगर जो है आप अंदर दाखिल दरवाजे से नहीं, हम दरवाजे को नहीं जानते जी, हम ऐसे ही घुसेंगे तो घुसपैठिया कहला जाओगे, तो अंडर अरेस्ट हो जाओगे, सजा हो जाएगी जी, सजा हो जाएगी, घुसपैठिया आएंगे। आपको दरवाजे से ही आना पड़ेगा। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर मुझ तक के पहुंचना है तो अली से गुजर करके आओगे। जो बगैर अली के अगर चाहे कि मेरी रसाई वो हुजूर ताजदार मदीना तक हो, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे रसूल का कौल है, ये मेरे मुस्तफा का कौल है, उनका कौल है कि अली उसके दरवाजा है, दरवाजे से होके ही आना पड़ेगा। बहरहाल, अब ऐसे सहाबाओं को हुजूर हुक्म फरमा रहे हैं, जबकि यहां पे ये है कि दुनिया में जितने औलिया अल्लाह हैं, जितने औलिया, चाहे वो गौसे आजम हो, गरीब नवाज हो, कितने बड़े जुनैद बगदादी हो, सिर्री शक्ति हो, मारूफ करखी हो, बड़े बड़े जो बुजुर्गान दीन औलिया जाम हैं, ये दुनिया के तमाम औलिया एक हो जाएं फिर भी एक सहाबी की बराबरी नहीं कर सकते। एक सहाबी की बराबरी नहीं कर सकते। और वही रसूल आजम अपने सहाबियों को ये हुक्म दे रहे हैं कि ऐ सहाबियों, जाओ उस मुअज्जिब के पास में जो मेरा उम्मती है, बुजुर्ग है, वली कामिल है, उसकी बारगाह में जाओ। और क्या भेज रहे? अपना पैरहन मुबारक कपड़ा। बहुत नुक्ता है इसमें ये, अपना पैरहन कपड़ा। अरे हुजूर चाहते तो कुछ भी दे देते, अपना असा मुबारक दे देते, छड़ी कि ले जाओ भाई ये दे देना, अपना जूतिया मुबारक दे देते, कुछ भी दे देते, लेकिन नहीं, कपड़ा। ये हमें बताने के लिए है, हमें तालीम देने के लिए है कि ऐ मेरे उम्मतियों, देख लो ये मेरा अमल है। मैं अपने साहबियों को भेज रहा हूं किसी वली की बारगाह में, तो कपड़ा लेके भेज रहा हूं। जब तक के वो बुजुर्ग जिंदा है तो उनको कपड़ा जोड़े के तौर पर पेश कर दो, और जब वो कब्र में चले जाएं, हमारी आंखों से ओझल हो जाए, तो फिर ये कपड़े का जो है चादर रख दो। ये चादर पेश करना कोई हमारी तुम्हारी नहीं, ये सहाबाओं की सुन्नत है, हुजूर के हुक्म के मुताबिक सुन्नत है। और जा करके वहां अरीजा पेश करना। अरे बाप रे, अल्लाह अकबर, रसूलों का सरदार है, अल्लाह का हबीब है, वो रसूल जिन्होंने इन माथे की आंखों से, खुली आंखों से, जिसने रब का दीदार किया हो,
मेराज की शब हम कलाम होकर आया। ऐसा नबी अपने सहाबियों को कहता है जाओ उस बुजुर्ग के पास में और वहां जा करके मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ की दरखास्त करो। दोनों गए, किस्सा लंबा हो जाएगा, मुख्तसर में गए। जाने के बाद में जो है आपने वो जोड़ा हजरत उवैस करनी को पेश किया और फरमाया, बोले कहे हुजूर ने फरमाया है कि आप उनके उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगो। इतना सुनना था कि आपने वो पैरहन मुबारक उठाया को आंखों से लगाया, सर पे रखा और उसको जमीन पे रख दिया और जमीन पे रखने के बाद में सजदा रेज हो गए खुदा की बारगाह में और ये अरीजा पेश कर रहे हैं कि ऐ माबूद हकीकी, वो तेरा भी महबूब है, वो मेरा भी महबूब है, वो तेरा भी महबूब है, वो मेरा भी महबूब है। उसने अपना पैरहन भेजा है मुझ पर, मैं उस वक्त तक के उस पैरहन को कबूल नहीं करूंगा, कुछ ज़ेबतन नहीं करूंगा, पहनूंगा नहीं जब तक कि तू उसकी उम्मत को न बख्श देगा। तू उसकी उम्मत को न बख्श देगा। परवरदिगार आलम निदा आती है, आवाज आती है, ऐ उवैस मैंने इतना बख्श दिया, कहीं नहीं और बख्श। वो तादाद बढ़ाते जा रहा है, परवरदिगार आलम तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। उवैस करनी मानने को तैयार है। क्या मोहब्बत है, क्या ताल्लुकात है, कैसे ताल्लुकात है। ये सब इश्क की बातें हैं। अगर किसी से मोहब्बत होगी तो ही उससे जिद कर सकते हो, अगर मोहब्बत नहीं है तो कोई जो है जिद नहीं है वहां। क्या मोहब्बत है। परवरदिगार आलम इसी उवैस पाक का की मोहब्बत का एक जर्रा हम तमाम को भी अता फरमा दे मौला। बहरहाल आखिर में रब ये फरमाता है, बस कर उवैस, बस कर। खुदा फरमा रहा है बस कर, किसी और के लिए भी छोड़ दे, किसी और के लिए भी छोड़ दे। तो बोले कहे कौन है मौला, तो कहे वही जो तेरा महबूब है, मेरा महबूब है, उसका जो बड़ा नवासा हसन है उसी की आल में होगा अब्दुल कादिर जीलानी, जो बगदाद के जामा मस्जिद में मेंबरे रसूल पर खड़ा होकर के ये फरमाएगा कि तमाम औलिया के पुष्प पर मेरा कदम, उसके लिए छोड़ दो। जब इतना सुनना हुआ तो हजरत उवैस करनी फरमाते हैं कि ऐ अली, ऐ उमर, गवाह हो जाओ। 500 साल पहले की बात है, इस दुनिया का सबसे पहला मौजूद बुजुर्ग है जिसका डायरेक्ट खुदा से ताल्लुकात है। वो क्या कह रहे हैं, क्या अली तू गवाही होगा ना, आए उमर फारूक तुम गवाही हो जाओ, और ऐ खुदा तू भी गवाही हो जा, ऐ खुदा तू भी गवाही हो जा। हजरत गौसे आजम जब पैदा होंगे, जब वो कहेंगे, तब कहेंगे मैं आज अपने पुष्ट को खम करता हूं, या गौसे आजम आपके कदम मेरे भी पुष्ट पर हो। दरूद पाक पढ़िए।
हजरत गिरामी एक छोटा सा वाक़या और गौसे आजम का बयान कर दूं। आपके 6वें नंबर के दादा पीर, अभी गौसे आजम पैदा नहीं हुए, 6वें नंबर के दादा पीर कौन? हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला। बहुत कामिल बुजुर्ग है, बहुत बड़े आलिम हैं, आप बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं। उनके दस्तखत के बगैर मंसूर हल्लाद को जो है फांसी नहीं हुआ था। तमाम उलमा दस्तखत कर चुके थे, जुनैद बगदादी जो है वो नहीं किए थे। फांसी नहीं हुई जब तक कि आपने दस्तखत नहीं किया। और दस्तखत किए तो कैसा किए? जो जाहिरी उलमा का लिबास था उसे उतार कर जो दस्तखत जो किए थे, जो फकीरी जो लिबास था उसको आपने उतारा और जाहिरी उलमा का वो खिरका पहन करके आपने दस्तखत किया था। वो जुनैद बगदादी ये फरमाते हैं, उन्होंने सुना जब ये मामला कि मेरे ही नस्ल में मैं 6वें पुष्ट पे हूँ, वो मेरे बाद 6वें पुष्ट पर आएंगे, इसी जगह इसी मेंबर पे इसी मस्जिद में खड़े होकर के वो ये कहेंगे कि तमाम औलिया अल्लाह के पुष्ट पर मेरा कदम होगा। तो वो जुमा का दिन था, वो भी जुमा का दिन था। जब जुनैद बगदादी ने ये सुना, वो जुमा का दिन था। आप जो है तकरीर फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं, वाज फरमाते फरमाते आप रुकते हैं और रुक करके जो है फिर आपने अपना गर्दन झुकाया और ये कहा कि है गौसे आजम, जब तुम आओगे तब आओगे। मैं भले ही तुम्हारे 6ठे नंबर का दादा पीर हूँ, लेकिन मैं आज जो है इस मस्जिद में इस मेंबर पर मैं खड़े होकर के अपना गर्दन झुकाता हूँ, मेरे भी पुष्ट पर आपका कदम है। दरूद पाक पढ़ेंगे। खबरदार, अल्लाह फरमा रहा है खबरदार, अला खबरदार, होशियार। बोर्ड तो लगा दिया, बिजली वाले खंभे में लगा दिए बोर्ड, खतरनाक है ये जगह, खतरा है, होशियार हो जाना। और इसके बावजूद, उसको पढ़ने के बावजूद, जानने के बावजूद अगर जा करके उस बिजली से छेड़छाड़ अगर किया तो जान से गया। कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, बस अल्लाह तबारक व तआला ने भी वो बोर्ड लगा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार, होशियार हो जाओ, इनसे मत उलझना। क्योंकि बिल्कुल ये 11 kV से जो है जुड़े हुए हैं, करंट वही बह रहा है, सीधा चिपकी जाओगे, फेंकाओगे नहीं। 440 वाट में जो है भले ही फेंका जाता है आदमी, लेकिन 11 kV में तो जल के खाक हो जाता है जी। तो खबरदार, होशियार, इनमें जो है मदीने वाले का करंट है, मदीने वाले का करंट है, बिजली वहां से बनती है ये। अब बिजली का जो करंट है वो हमें दिखता नहीं, बिजली का जो करंट है वो हमें दिखता नहीं है।
लेकिन भयंकर करंट। उससे अगर फायदा हासिल करना चाहोगे तो बहुत फायदा ले सकते हैं। ये लाइट जो जल रही है उसी करंट से जल रहा है। ये फायदा। ये कूलर चल रहा है, ठंडी हवा मिल रही है, उसी करंट का है। तो अब ये करंट जहां जहां से गुजरता है वहां पे वैसी शक्ल बन जाती है। ये करंट इसमें बह रहा है, ये कूलर कहलाएगा, बल्ब नहीं कहलाएगा। ये बल्ब नहीं कहलाएगा, लेकिन करंट वही है। ये रोशनी है, ये हवा नहीं देगा, वो रोशनी नहीं देगा, ये हवा नहीं देगा। करंट वही है, शक्ल बदल गई। शक्ल बदल गई। अब ये सफेद जल रहा है। अभी इसमें पहले जो है एक पन्नी आया करता था, आज के दौर में है या नहीं ये नहीं मालूम। पहले के दौर में एक पन्नी आया करता था, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी वगैरह वगैरह कलर का। तो उस दौर में जो है हम लोग उसको कलरफुल बनाने के लिए उस पर पन्नी चढ़ाते थे। और जैसे ही उस पर पन्नी चढ़ाते थे तो जिस कलर का हमने पन्नी चढ़ाया है वो रोशनी उसी कलर की हो जाती थी। जी तो करंट वही है, लाइट वही है, रंग बदल गया, रंग बदल गया। कहीं पे कादरी रंग हो गया, कहीं पे चिश्ती रंग हो गया, कहीं पे नक्शबंदी रंग हो गया। हर रंग अलग अलग है, हर का रंग अलग है। चिश्ती रंग अलग है, कादरी रंग अलग है, नक्शबंदी रंग अलग है, सहरवर्दी रंग अलग है, रजवी रंग अलग है, फिरदौसी रंग अलग है, कलंदरी रंग अलग है, फिरदौसी रंग अलग है, निजामी रंग अलग है, साबरी रंग अलग है, अशरफी रंग अलग है। जी मदारी रंग अलग है। इस दुनिया में जितने बुजुर्ग हैं सबके रंग हैं, सबके रंग हैं। अब उनके करीब जाओ। अब ये लाइट सफेद जल रहा है तो इसके नीचे खड़े होगे भैया, इसकी सोहबत में जब जाओगे तुम तो तुम भी सफेद टाइप के दिखोगे। अगर इसी में लाल रंग की अगर पन्नी चढ़ा दिया जाए तो तुम भी लाल नजर आने लगोगे। सोहबत, ये सोहबत, उसके पूर्व में जाओ, रंग चढ़ जाएगा। और जब करीब नहीं जाओगे तो काहे का रंग जाना पड़ेगा रंग चढ़वाने के लिए। अगर रंगना है तो उनके करीब जाना पड़ेगा, तब तो रंग चढ़ेगा। मेरे दोस्तों, जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए वो तमाम के तमाम जो है लोगों की हिदायत के लिए आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुन लीजिए। सबको मालूम है, मैं किस्सा नहीं बताऊंगा। तूफान नूह, क्योंकि जो दुनिया में उस वक्त में जितने भी लोग थे सब जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानने से इनकार कर रहे थे। कुछ लोग थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ नूह, मैं अज़ाबे इलाही नाज़िल कर रहा हूं, तुम एक नाव बना लो और तुम जिसे चाहो उसे अपनी पनाह में ले लो।
अपने नाव में चढ़ा लो। हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो जबकि नस्ल है, नुत्फा है, लेकिन वो नूह अलैहिस्सलाम के पनाह में नहीं गया। वो लहर आई कि उसका पता ना लगा। और जितने भी लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पनाह में चले गए सब सलामत रहे, सब सलामत रहे। ये वाकया जो है बताता है कि अल्लाह वालों के करीब जब जाओगे, उनकी पनाह में जब चले जाओगे तो अज़ाब इलाही भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अज़ाब इलाही, अरे मूसा अलैहिस्सलाम का देख लो, वो जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने के लिए बड़े बड़े जादूगर आए हुए थे, जादू कर रहे थे चारों तरफ से, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया है कि जादू सहर वो बरहक है, असर होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया है। और चारों तरफ से बड़े बड़े जादूगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घेरे में लेकर और वो वार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी, क्योंकि वो नमरूद के डर से ये काम कर रहे थे, बाकी उन्हें मालूम था कि मूसा सच्चा, उसका खुदा सच्चा। कहीं ऐसा ना हो कि मूसा की टेढ़ी नजर हो जाए और हमें लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा उन लोगों ने लिबास पहन लिया। दुश्मन मूसा को ही ईजा पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, तकलीफ देने के लिए आए हैं, जादू करने के लिए आए हैं, हलाक करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन लिबास मूसा का पहन लिया। मूसा अलैहिस्सलाम चारों तरफ से जिस वक्त में हमला हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो रहे हैं। आखिर में जो है आपने हाथ उठा दिया और ये कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरा कलीम, मैं तेरा रसूल हूं। ऐ परवरदिगार आलम, तू देख रहा है कि ये तेरे मूसा को इतना परेशान कर रहे हैं, मौला इन्हें हलाक क्यों नहीं कर देता? जी, इन्हें हलाक क्यों नहीं करता? उस वक्त में जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मूसा, मैं देख रहा हूं, मैं चाहता भी हूं, गौर कीजिएगा, मैं चाहता भी हूं कि इन्हें हलाक कर दूं, लेकिन शर्म है मुझको तेरे लिबास की जो इन लोगों ने अख्तियार कर रखा है। शर्म है मुझको तेरे लिबास की। वो उतारा हुआ हजरत मूसा का नहीं है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म का उतारा हो तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब नाजिल नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, उनके जैसा लिबास, उनके जैसा लिबास दुश्मनों ने अख्तियार कर लिया। तो रब कहता है, मैं चाहता तो हूं कि मैं इन्हें हलाक कर दूं, लेकिन मुझे शर्म है तेरे लिबास की जो इन लोग जो है पहन रखे हैं। मैं इन पे अजाब नाजिल नहीं कर सकता मूसा। जी भाई लोगों, वो एक रसूल, वो एक नबी, और दुश्मन उनका लिबास पहन ले तो अजाब इलाही नहीं हो सकता। तो मेरे आका सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों के सरदार, मूसा के भी रसूल,
वही मूसा हैं जो ये ख्वाहिश करते थे कि आए अल्लाह मुझको जो है तेरे इस हबीब की उम्मत में पैदा कर दे, उम्मती बनाकर। जी, तो ऐसा नबी जो तमाम रसूलों का सरदार हो, जो अल्लाह का हबीब हो, वैसा हबीब जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम और जो कानून बनाया हुआ है कि इस जिस्मानिया, क्योंकि ये नासूती है, ये जिस्म जो है नासूती है, इस नासूती जिस्म के साथ में लाहूती नहीं जा सकते, लाहूत में नहीं जा सकते। और फिर खुदा तो स्याहूत में है, खुदा तो स्याहूत में है। तो जब कोई बंदा इस नासूती जिस्म के साथ लाहूत में नहीं जा सकता, स्याहूत की बात, ऐसा नबी, वो कानून खुदा ने तोड़ दिया और मेरे मुस्तफा को इस जिस्म के साथ में वो स्याहूत की मंजिल पर पहुंचा दिया, अपने कुर्ब कर दिया। ऐसा और ऐसे नबी का लिबास अगर हम अख्तियार कर लें, वो जादूगर तो मूसा का कलमा नहीं पढ़े हैं, हम तो अपने रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। और कलमा पढ़ने वाले अगर रसूल का लिबास अख्तियार कर लें तो मैं ये कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती, अज़ाब इलाही पे नाज़िल नहीं हो सकती। ये सोहबत का असर है। तो मेरे दोस्तों, तो ये जो बुजुर्गाने दीन हैं, ये बिल्कुल पावरफुल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा दिया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, इनसे उलझना मत। एक जगह तो ये फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ऐ लोगों, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे जंग के लिए तैयार हो जाओ। और अल्लाहु अकबर है, किसी के माई के लाल में दम जो उस रब से लड़ने के लिए जाए, इससे अच्छा भैया वो अपनी गुलामी में ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। ये परवरदिगार आलम हमें भी इश्क अता फरमा, एक चिंगारी अता फरमा इश्क की। हजरत यहिया मुनीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मखदूम बिहार, आप फरमाते हैं, ऐ लोगों, उस चिंगारी को ढूंढो। अगर तुम्हें चिंगारी अपनी पूरी जिंदगी देने पे मिल जाए तो बहुत सस्ती है, सस्ती है, उसे हासिल कर लो। इश्क बहुत बड़ी चीज है, हमें तो इश्क का सलीका भी नहीं मालूम। मौलाए करीम अपने इन्हीं आशिकों के सदके में हमें भी खैरात इश्क अता फरमा दो, क्योंकि बगैर इश्क के कुछ नहीं है, बगैर इश्क के कुछ नहीं है। अगर इश्क है तो कामयाब है, अगर इश्क नहीं है तो कोई कामयाब नहीं है। अरे ऐसी नमाज बगैर इश्क वाली नमाज होगी, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अरे उन सहाबाओं को देखो तो, आज जो है देखिए अकीदा और अकीदत, जी दिखने के लिए तो एक जैसा दिख रहा है, अकीदा और अकीदत। अकीदा में कोई कंप्रोमाइज नहीं है और अकीदत सब जाएगा। किस कुरान में लिखा है क्या मेरे नबी के सहाबियों, जब तुम्हारा रसूल खखार के थूके तो थूक जमीन पे ना गिरे, उसे अपने हाथों में ले लो।
कहां फरमाया है? कहां पर फरमाया उसने कि तुम्हारा नबी जब वजू करे तो वजू के कतरे का पानी भी जमीन पर न गिरे, उसे उठा लो। ये हकीकत है, ये मोहब्बत है। सरकार दो जहां अपना मुंह मुबारक, अपना जिस बाल जो है वो तरसवा रहे हैं। हज के टाइम की बात है, उस वक्त में जब तलाश करवा रहे हैं, 1.25 लाख सहाबी का मजमा है, सब खड़े हुए हैं इर्द गिर्द। हुजूर तमाम की नजरें पहचान गए। एक सहाबी को करीब बुलाया और थोड़े से बाल जो है आपने तरसवा करके उस सहाबी के हवाले किया और कहा कि जाओ तकसीम कर लो, जी जाओ तकसीम कर लो। वो सहाबी थोड़ी देर में फिर आ गए, खड़े हो गए, बोले हुजूर ने देखा तो पूछा, बोले कहे क्या हुआ, फिर आगे क्यों खड़े हो गए? बोले हुजूर जब वो लेके गए तकसीम की तो बात छोड़िए, यहाँ तो लूटा मारी हो गया। इतना सुनना था कि सरकार ने अपना पूरे जुल्फ मुबारक जो है उन्हें अता कर दिया, ले जाओ। अरे भैया, ये बाल सर से निकला तो नाली में गया, गोबर में गया, कीचड़ में गया। जब तक के तुम्हारे सर पे है तब तक के उसकी इज्जत, वो शैम्पू लगाओ और ये कंडीशनर लगाओ और ये लगाओ और वो लगाओ, उस पे कंघी करो, तेल लगाओ, खूब सजा संवार करके रखो। लेकिन वही बाल जब सर से जुदा होता है तो जमीन पे जा रहा है, कीचड़ में जा रहा है, गोबर में जा रहा है, गंदगी में जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। लेकिन मेरे रसूल के बाल को देखो, ये क्या है? ये मोहब्बत है, अकीदत है। एक मर्तबा हुजूर कहीं गए, एक सहाबिया के यहाँ जो है आपका कयाम हुआ, रात में कयाम, अचानक आपकी तबीयत अलील हो गई। अब मैं बोलने के लिए बोलता हूँ, लेकिन ये अलील वगैरह, बीमार हो जाना, ये हो जाना, मेरे नज़दीक जो है वो जेबा नहीं देता मुझको बोलना, क्योंकि वो मेरे आका हैं। वो कैसे अलील हो जाए? अगर वो अलील हो जाएंगे तो दुनिया फना हो जाएगी। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपकी तबीयत अलील हुई और इतनी ज़्यादा बुखार की हालत हुई कि आपका बाहर उठ करके जाना जो है मुहाल था। लिहाजा जो है आपने इस्तिंजा की हाजत हुई, आपने जो है वहाँ से एक मिट्टी का बर्तन मंगवाया और वहीं जो है आप फारिग हुए और उसको अपने बिस्तर के नीचे छिपा कर, अपने बिस्तर के नीचे छिपा कर रख दिए। सोचे कि सुबह उठूंगा सबसे पहले इसको ले जा करके बाहर। तबीयत अलील होने की वजह से थोड़ी देर से नींद खुला। जैसे ही नींद खुला फौरन हुजूर जो है हाथ नीचे डाले तो पता लगा कि वो जो ऊर्जा जो था, वो बर्तन था, वो गायब था, बर्तन गायब था। हुजूर पूछते हैं कि ऐ माई, रात में एक बिस्तर के नीचे मैंने बर्तन रखा था, वो कहां है? तुम्हें मालूम है उसमें क्या था? उसमें जो है रात में मुझको इस्तिंजे की हाजत हुई थी बेटी, उसमें जो है इस्तिंजा था, पेशाब था। वो सहाबिया कहती हैं, बोले या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। तो कहे कहां है बेटी? कहे हुजूर वो तो मैं पी गया। कौन सी किताब में लिखा है भैया, कौन से कुरान में लिखा है कि अल्लाह फरमाए क्या साहबियों, तुम्हारा रसूल अगर पेशाब करे तो उसको भी पी जाओ। एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हुजूर सरवर कायनात के हमरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में आपको हाजत हुई,
आपको हाजत हुई। मेरे सरकार हया के बहुत बड़े पैकर, जब आप बहुत छोटे थे उस वक्त में आपके दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब के दौर में काबा शरीफ का जो है कुछ काम चल रहा था। लोग पत्थर ला ला करके रख रहे थे। मेरे आका नन्हे से हैं, लेकिन आप भी जो है जो हो सकता था उतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा करके लाते जा रहे थे। लेकिन नीचे तहबंद था, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ था। खुले होने की वजह से कांधे में खराश पैदा हो गई। किसी शख्स ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, पत्थर उठा करके चल रहा है, कांधे पे खराश आ गई है, खून के छींटे नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं था कि उनके कांधे पे रख दें। उन्होंने सोचा ये बच्चा है, उनका तहबंद खोल करके वो चाहे कि मैं उसको जो है उनके कांधे पे रख दूं। जैसे ही तहबंद उन्होंने खोला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश खा करके गिर गए। बचपने का वो आलम, बचपने में हया की। तो जब चले जा रहे हैं, रास्ता है, अरब का मकाम है, दूर दूर तक के जो है कोई ऐसा जगह नजर नहीं आता। आज से 1450 साल पहले की बात है। अभी जो है सारा पूरा वो मरुस्थल है, तो उस दौर में क्या रहा होगा। तो आपको हाजत हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है पानी वगैरह का इंतजाम किए, उनको रोक दिए हजरत अबू बकर को कि तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाता हूँ। वहां पे कुछ दरख्त थे, बोले इसी के आड़ में चला जाता हूं, लेकिन उन दरख्तों को गवारा नहीं कि रसूल हम तक के चल करके आए। वो दरख्त खुद चल करके बारगाहे हुजूर में पहुंच गए और चारों तरफ से जो है पर्दा कर लिया। हुजूर वहां फारिग, और जब वहां हुजूर जब फारिग हो रहे हैं तो यहां अबू बकर सिद्दीक क्या सोच रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सोचने की बात है, समझने की बात है। अब न सहाबी हुए जब हुजूर पे ईमान ले आए, उसके पहले तो जो है वो हुजूर के दोस्त थे, हुजूर के दोस्त थे। लेकिन जब आपने ईमान लाया, ये दुनियावी रिश्ता खत्म हुआ। तो ससुर हैं, वैसे तो ससुर हैं, चाहे तो कह सकते हैं बेटा, लेकिन कभी भी आपकी ज़बान मुबारक से या रसूल अल्लाह के अलावा कुछ नहीं निकला। जी, ये दुनियावी रिश्ते यहीं खत्म हो जाने हैं। ये रिश्ता पायेदार है, इस रिश्ते को निभाओ। ये रिश्ता यहां से लेके वहां तक का है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं कि यार ये रसूल अल्लाह है, ये नूरों वाला नूर है, सरापा नूर है, और जो नूर के अंदर से जो खारिज हो जाए वो भी नूर है। हुजूर जो है फारिग होके आते हैं तो मैं जाऊंगा और उसको उठा करके जो है मैं खा लूंगा। अल्लाह अकबर। कौन सी किताब में लिखा है कि तेरा नबी पाखाना करे तो उस पाखाना को जाकर के खाने की तमन्ना कर। लेकिन आप सोच रहे हैं उधर से हुजूर आ रहे हैं, ये नजर बचा करके निकले कि जा करके मैं उसे तनाउल कर लूं, खा लूं। दरख्त हट गए। हजरत अबू बकर की नजर पड़ रही है उस चीज पर, कदम तेज हो गए, जमीन शक हुई और बंद कर दी। जी, ये क्या है? जानते हैं ये कि ये कौन है? जानते हैं कि ये कौन है? इसलिए
ऐसा जो है अकीदत का मुजाहिरा कर रहे हैं। अकीदा तो कुछ और कह रहा है। सहाबियों का ये अमल है। आज हम लोग जो है अकीदा को पकड़ करके रखे हैं, अकीदत जो है भूल गए हैं, इसीलिए गुमराह है, इसीलिए गुमराह। अरे भाई सहाबी कौन? हम इज्जत से उन्हें सहाबी कहते हैं, वरना रसूल अल्लाह के मुरीद हैं, रसूल अल्लाह के मुरीद हैं। रसूल अल्लाह कौन? उन सहाबियों के पीर हैं, उन सहाबियों के पीर हैं। देखो अभी पीर मुरीद वहां पे जब जा करके फंस गया तो एक वाकया मेरे को याद आ गया, बता दूं? ईमान मत खराब करना भाई, बहुत गड़बड़ मामला है, लेकिन चलो बता देता हूं मेरे हुजूर का सदका। सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह कब्र का इम्तिहान क्या है? थोड़ा सा पानी दो, दरूद पाक पढ़। सुनो, सहाबी कौन? मुरीद। सहाबी कौन? मुरीद। मुरीद अपने पीर से पूछ रहे हैं, मुरीद अपने पीर से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि कब्र का इम्तिहान क्या है? सदके जाए, कुर्बान जाए, हुजूर ये आपका ही सदका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब पीर क्या जवाब दे रहे हैं? समाज फरमाइए। वो जवाब ये दे रहे हैं, कब्र का इम्तिहान मैं हूं। जी, कब्र का इम्तिहान मैं हूं। हुजूर ने ये नहीं कहा कब्र का इम्तिहान मोहम्मद है, कब्र का इम्तिहान रसूल अल्लाह है, कब्र का इम्तिहान रसूल है, ये नहीं फरमाया। कब्र का इम्तिहान मोहम्मद है, ये नहीं फरमाया। मुरीद सवाल कर रहा है पीर से कि कब्र का इम्तिहान क्या है? पीर ये कहता है कब्र का इम्तिहान मैं हूं। सवाल आज भी है, वही सवाल है, जवाब भी आज भी वही है। पढ़ लो तो मुझे पढ़ो। इसीलिए हम कहते हैं कि पीर से मोहब्बत करो, उनके हुक्म की फर्माबरदारी करो, उनकी अताअत करो। जान की बाजी लगाना पड़े तो भी लगाना, जान की बाजी लगाना पड़े तो भी लगा दो, बहुत सस्ती है। वरना एक शायर कहता है ना, तू मर जरा लहक में जा, पता चलेगा क्या मुर्शिद है। कब्र में जाना तो छोड़ दो, हश्र में जाना तो छोड़ दो। जब मरोगे, जान निकल नहीं रही है, तब तुम्हें समझ में आएगा पीर की अहमियत, कि पीर होता क्या है। लेकिन उसको समझने के लिए जब तक के ऐसी मोहब्बत नहीं, क्योंकि जब हज हो रहा था, हज्जतुल विदा, उस वक्त में 1.25 लाख सहाबा मेरे हुजूर के साथ हैं, अरफात से लौट रहे हैं, अरफात से लौट रहे हैं। 1.25 लाख सहाबा से हुजूर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ये कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना है?
मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, बुखारी की हदीस बता रहा हूँ। और हजरत बुखारी को इतना पसंद आया ये वाक़या इतना पसंद आया कि एक अलग से बाब तो बनाया, लेकिन बुखारी शरीफ में इस वाक़े को कई जगह पर उन्होंने बयान कर दिया है। सवालात साहब पूछते हैं, आए कौन सा महीना है? साहबत है हाँ ठीक, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं। एक यहूदी खड़ा हुआ था, वो सुन रहा था। बोले यार ये इतनी बड़ी मजमा, ये सब पागल है क्या? इनका रसूल, इनका नबी पूछ रहा है कि ये कौन सा महीना? अरे अभी जो है तुम अरफात से लौट रहे हो, बोलो हज का महीना है। खामोश। फिर आगे चल, फिर आका पूछते हैं, आए लोगों ये कौन सा दिन है? शैतान को कंकरी मार रहे हैं, रमी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आज कौन सा दिन है? तमाम सहाबा, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बेहतर जानते हैं। वो यहूदी से नहीं रहा जा रहा था। फिर आगे बढ़े, तवाफ़ विदा के वक्त में जब पहुंचे, सामने जो है देख रहे हैं काबतुल्लाह नजर आ रहा है। हुजूर पूछते हैं, आए लोगों ये कौन सा शहर है? काबा नजर आ रहा है। हुजूर पूछते हैं ये कौन सा शहर है? तमाम सहाबा कहते हैं हुजूर बेहतर जानते हैं। अब तो उस यहूदी से नहीं रहा गया, वो जो है उन सहाबियों से खिताब करता है कि तुम सब पागल हो क्या? तुम्हारा नबी पूछ रहा है, अरफात से लौट रहे हो, बोल देते जिलहिज का महीना है। शैतान को कंकरी मार रहे हो, बोल देते कि आज हज का दिन है। यहाँ जो है काबा सामने में दिख रहा है और तुम कहते हो कि आप बेहतर जानते हैं, तुमको नहीं मालूम कि शहर मक्का है। हजरत अबू हुरैरा जो है इसके बारे में फरमाते हैं, बोले कहे तमाम सहाबा कहते हैं, अरे पागल हम नहीं, पागल तू है, पागल तू है। हम तो इसलिए अपनी जबान को खामोशी दिए हैं, पता नहीं यार की मर्जी क्या है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि काश अगर उस दिन हुजूर की ज़बान मुबारक से वो काबतुल्लाह को देखते हुए अगर ये फरमा देते कि अब शहर मदीना है, तो बेशक कसम खुदा की उस दिन से वो शहर मदीना होगा। अगर पीर अगर ये कह दे ये रात को ये दिन है, तो कामिल मुरीद वो है कि उसको जो है वो रात को दिन ही तस्लीम करे। दिख रहा है अंधेरा, बत्तियां जल रही हैं, तब तो कामिल। आजकल है बहुत सारा ऐसा मामला है, बहुत से लोग घूमते हैं, अरे साहब हमको कामिल मुर्शिद की तलाश है, कामिल पीर चाहिए। वाह, तेरे अंदर में इतना सलीका पैदा हो गया कि ते जो है कामिल और नाकामिल को ते पहचान जाएगा है? अरे तेरे अंदर में इतनी ही अगर खूबी है तो तुमको वैसे ही वली कामिल हो। पीर कामिल की तलाश में हूं। कैसे पता लगाएगा भाई कि कौन पीर कामिल है? और वो पीर साहब अगर कहे कि मुझको कामिल मुरीद की तलाश है, लासुबू अपने कामिल होने का सबूत ले गया।
हज़रत ख्वाजा यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स पहुंचता है, बोले है पीरे ज़मां, मैं आपकी बारगाह में आया हुआ हूं, मैं आपकी बारगाह में आया हुआ हूं, मुझको अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। बोले कहे भैया हमारा दस्तूर, हमारा तरीका अलग है। कहे फरमाइए क्या है दस्तूर और क्या है तरीका। तो कहे हम जैसा बताते हैं वैसा तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा, तब तो हम तुमको मुरीद करेंगे, नहीं तो जाओ। बोले कहे फरमाइए। तो कहे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ चिश्ती रसूलुल्लाह। वो जो तालीम जो आया है तलब लेकर, बोले कहे बस यही सरकार, आप नहीं बोल रहे हैं ना। अरे मैं तो आपको खुदा समझ करके आया था। जी जब तक के पीर को क्या समझोगे तुम, है तुम्हारी औकात। हमारे शिजरे में एक शेर है, हो उवैस करनी खुसरो मौलाना जामी मौलाना रूम। अब देखिए मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, उनकी मसनवी शरीफ के मुताला के बगैर आलिम नहीं होता। और वो मसनवी शरीफ, दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको कुरान का दर्जा मिला हो, लेकिन मसनवी शरीफ को फारसी का कुरान कहा जाता है। इतना बड़े आलिम ये वो उनके मुतालिक में ये है, अगर कुरान का तर्जुमा ही कुरान की हकीकत होती, कुरान का तर्जुमा ही कुरान की अगर हकीकत होती तो रूमी को तबरेज की जरूरत न होती। हो वैस करनी खुसरो मौलाना जामी रूम, जानते ये लोग थे बेशुबह अहमद पीर। अरे ये इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फाजिल की कहने की बात नहीं है। सारा जमाना जो है इनकी इल्म को लोहा मानता था। ये उस वक्त में हाथ से लिखा करते थे किताबें, आज का प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। एक दिन शम्स तबरेज का गुजर हुआ, उन्होंने देखा, पूछा, बोले मौलाना ये क्या है। बोले कहे तबरेज ये तेरे समझ के बाहर, ये तेरे समझ के बाहर। हजरत शम्स तबरेज ने देखा वो किताबें जो रखी हुई थी, तमाम किताबों को उठाया, वहां पानी का हौज था, उसमें उठा करके डाल दिया। अब भूमि तो मिला गए, पूरी जिंदगी की कमाई पानी में। भला बुरा कहने लगे, तुमने मेरे पूरी जिंदगी के इल्म को बर्बाद कर दिया। इतना सुनना था, तरस आ गया हजरत तबरेज को। उन्होंने जो है पानी में हाथ डाला और वो किताबों को जो है बाहर निकाला। पानी टपक रहा है, लेकिन जब किताबों को ऐसा झड़ाया तो उसमें से गर्द गुबार निकल रहे हैं। जी गर्द गुबार निकल रहे हैं। खोल के देखा गया तो इंक को पानी जो है कुछ नहीं कर सका, एक भी वर्ग जो है भीगा हुआ नहीं। रूमी
पूछते हैं, बोले तबरेज ये बताओ ये क्या था? बोले कहे ये तेरे इल्म के बाहर। उसी वक्त में उन्होंने कहा कि हुजूर मुझको अपनी गुलामी में ले लीजिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं, मेरी कुछ शर्तें जो है आपको पूरी करनी पड़ेगी। जान रहे हैं कि पीर होता क्या है? हर चीज लुटा देने पे अगर पीर मिल रहा है लुटा देंगे। ठीक है हुजूर बताइए आपकी क्या शर्त है? इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा करूंगा। अब एक तो मौलवी आ गया, ये मौलवी आ गया, पंचवक्ता ही नहीं बल्कि जो है रातों को तहज्जुद और इशराक और क़यात और वो नवाफिल जो है अदा करने वाले। जी अब पीर साहब ये कह रहे हैं, हजरत शम्स तबरेज मौलाना रूमी अगर मुझसे मुरीद होना है तो कल तुमको नमाज नहीं पढ़ना है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए, जो तुम्हें नमाज से रोक दे वो ईमान से खारिज हो जाता है। जी हुजूर, अल्लाहु अकबर। जी हुजूर, मेरी निगरानी में रहना पड़ेगा, क्योंकि मालूम है कि जो जिसकी लत हो जाती है वो कहीं ना कहीं से छुप करके भी जो है वो चीज हासिल कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मौलाना को अपनी नजर से दूर रखूं और जा करके जो है पढ़ लो, मेरी नजर के सामने रहो। आओ, दिन भर गुजरना पड़ी बेकरारी, जिसकी एक भी नमाज कज़ा न होती हो, वो नमाजें कज़ा हो रही हो तो क्या हाल होगा उसका। हत्ता के वक्त ईशा का करीब आ गया। उस वक्त में हजरत शम्स तबरेज ने मौलाना रूम को बाजार भेजवा दिया कुछ सामान के लिए। रूमी चले, एक ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहां मस्जिद है और वहां जो है जमात हो रही है ईशा की। मौलाना रूमी से नहीं रहा गया, मस्जिद में दाखिल हो गए, फटाफट फर्ज अदा किया, दिल को करार आ जाए, फर्ज अदा किया और फौरन वहां से निकल चले। आए, खाना वाना खाए पिए, जाओ सो आराम करो। सुबह हुई, हजरत मौलाना रूम शम्स तबरेज की बारगाह में है, पूछते हैं क्या रूमी रात का क्या मामला है? रात का मामला क्या है? बोले कहे ऐ शम्स तबरेज, रात में रसूल अल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। बोले रूमी, अगर तू फर्ज अदा ना किया होता तो कल तुझे खुदा का दीदार हो गया होता। तूने सुन्नत छोड़ा तो रसूल आ गए, अगर तू फर्ज छोड़ दिया होता तो कल खुदा का दीदार हो गया होता। दूसरा नंबर, चल ठीक है, लेकिन अब ये याद रख, तुझको शराब नोशी करनी पड़ेगी, शराब पीना पड़ेगा। मौलाना उसको शराब पीने के लिए बोल रहे हैं। जी हुजूर, अल्लाहु अकबर। शराब वैसे ही हराम, शरीयत मुस्तफा में हराम, लेकिन तेरा दर मिल जाए, तेरी गुलामी मिल जाए, सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ निसार है, सब कुछ जिल्लत बर्दाश्त है, पी लूंगा। चले घर से,
भाई किसी से मंगा नहीं सकते। अगर किसी से मंगाएंगे तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि मौलाना ने शराब मंगाई है। कंबल उम्बल ओढ़े बिल्कुल पूरा ढांक तोप करके जो है निकले शराब भट्टी की तरफ। वहां पहुंचे, धीरे से पैसा दिया, आवाज भी नहीं निकाले, एक बोतल दिया और उसको यहाँ बाजू में दबा दिया और चारों तरफ से जो है ओढ़ करके जिसमें कोई पहचान ना सके निकले। जैसे शराब भट्टी से बाहर निकले, एक शख्स की नजर पड़ी, बोलता है यार ये चाल तो रूमी मौलाना की है, इनकी चाल जो है वो रूमी मौलाना की है। फिर जहन कहता है नहीं यार मौलाना रूमी भट्टी में क्या करने के लिए आई है, लेकिन बोले नहीं मेरी आंख धोखा नहीं खा सकती, ये मौलाना रूमी की ही चाल है। गए वहां, आप कौन हो हजरत? कोई जवाब नहीं, भागने लग गए। वो जो है उनको पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मौलाना रूमी तो नहीं, उनका जो कंबल जो ओढ़े हुए थे वो हाथ में आ गया, वो खिंच गया और वो बोतल नीचे गिर गई शराब की। देखा तो मौलाना रूम है, सीधा उठा करके बादशाह की बारगाह में ले गया कि जिसपे हम इतना एतमाद करते हैं, जो इतना बड़ा आलिम है, जिसके पीछे हम तमाम चलते हैं, उसका ये आलम कि वो शराब नोशी कर रहा है, शराब लेगा। सबूत के साथ में पेश। दूसरे दिन जो है पेशी हुई। जब दूसरे दिन पेशी हुई तो उस वक्त में, क्योंकि सबूत भी है, गवाह भी है, आप सर झुकाए खड़े हुए। कटघरे में मौलाना रूम सर झुकाए खड़े हुए हैं। अब फैसला होना है, तब फैसला होना है। ऐसे आलम में झूमते झांकते हुए हजरत शम्स तबरेज पहुंचते हैं। बादशाह देखा, बोले कहे सरकार आप क्यों तकलीफ गवारा किए, आपका यह गुलाम हाजिर था, कोई बात थी तो मुझे खबर कर दिए होते, मैं नंगे पांव आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। बोले नहीं, जरूरत जो है आज मेरी यहां पे थी। कहे हो क्या रहा है? बोले कहे देखिए ना सरकार, इतना बड़ा आलिम, तमाम मखलूक इसके पीछे चलती है, ये सबूत के साथ में जो है शराब के बोतल के साथ में पकड़ा गया है। शम्स तबरेज कहते हैं नहीं, मैं यकीन नहीं करता कि रूमी ऐसा कर सकता है। बोले कहे सरकार आप माने या ना माने, आपका दिल माने या ना माने, यहाँ कोई सबूत रखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। बोले कहा उठाओ भैया। बोतल उठा करके उनके हाथों में दिया। आपने कहा एक गिलास लेकर आओ। गिलास पेश किया गया। हजरत शम्स तबरेज ने बोतल खोली और इस तरीके से उठा करके दूर करके आपने बोतल का जो चीज था उसको गिलास में जब डाला, लोग देखे तो हैरत में हो गए, क्योंकि वो सफेद धार बन करके गिर रहा है। बोले कहे कौन कहता है ये शराब है, ये तो दूध है। लो इसका सबूत ये कि मैं इसे पी के बताता हूं। आधा खुद पिए, आधा मौलाना रूम को दिया और लेकर के निकल पड़े। पीरी मुरीदी सस्ती नहीं है जी, और सिर्फ मुरीद हो जाना काफी नहीं है। अगर फैज पाना है तो अपने अकीदत को दुरुस्त करो। अकीदा अपनी जगह पे है, अकीदत दुरुस्त करो, तब तो फैज मिलेगा, वरना जो है। चलिए बहुत वक्त हो गया, अभी हम भी खाना नहीं खाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, पीर और जान की हुक्म की फरमाबरदारी, बुजुर्गान दीन औलिया जान के
ज़ेरे नालैन हम तमाम का हश्र अता फरमाए। बुजुर्गान दीन औलिया-ए-ज़ान की जो तालीमात है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरी बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ, मेरे कहने सुनने में अगर किसी किस्म की लग्जिश हो गई हो तो परवरदिगार आलम अपने आका अहमद मुजतबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरी खताओं और गुनाहों को माफ़ फरमा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। की राह में खो गया जो वफा रहमत मुजतबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे आका प्यारे आका तेरे आस्था की तलाश में तेरे जुस्तजू के ख्याल में तेरे आस्था की तलाश में तेरे जुस्तजू के ख्याल में तेरे जुस्तजू के ख्याल में जो लूटा चुका है मताए दिल जो लूटा चुका है मताए दिल उसी बेनवा का सलाम लो ऐ हबीबे अहमद मुजतबा दिल मुब्तला का सलाम लो जो वफा की राह में खो गया उसी गुमशुदा का सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे आका प्यारे आका यही रात दिन है दुआ मेरी के मरूं तो तेरे दयार में यही रात दिन है दुआ मेरी के मरूं तो तेरे दयार में के मरूं तो तेरे दयार में यही मुद्दाए हयात है यही मुद्दाए हयात है मेरी मुद्दा का सलाम लो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे आका